बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एएस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक यूनिक रेसिपी जो आप बना के मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी समझ नहीं सकेंगे ये कैसे बनी है। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम उसकी डो रेडी करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 3 से 4 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, बड़ा वाला भर के। और उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे। और अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बनस्पति घी ऐड करेंगे। ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, ऑयल से इतना ही क्रिस्पी नहीं बनते। बनस्पति ही यूज़ करेंगे, इससे बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्ती बनते हैं। तो आइए अब हम इसको मिक्स करते हैं। पहले हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्ती सॉफ्ट डो रेडी हो गई है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और उतनी देर तक हम इसके फिलिंग रेडी कर लेंगे। ये मैंने 3 से 4 आलू ले लिए दरमियाने साइज़ के, और ऐसे ग्रेटर से इसको कद्दूकश करना है। इसको आपने मोटा नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे ग्रेटर से कद्दूकश कर लें। ये एक प्याज मैंने ले लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन 1 छोटा चम्मच हम इसमें धड़ा मिर्च ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स। 1 ही छोटा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और ज़रा सी इसमें रेड चिली ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। बस ये हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच तकरीबन कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब मेन चीज़ जो सीक्रेट चीज़ है इसमें ऐड करना, हमने 3 से 4 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे ये अच्छी तरह बाइंड हो जाएगा और उसमें से मटीरियल बाइंड नहीं आएगा इसमें से। ये देखिए बस। अब हम इसको आपस में ऐसे बाइंड कर देंगे। ये देखें जी, ये हमारा मटीरियल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे और समोसा की शेप बनाएंगे। ये देखिए, अब आपने इसके दरमियाने साइज़ के बॉल्स बना दें। और इसको थोड़ा सा फैला लें। ये देखें जी, इसको आपने इस तरह बेल के थोड़ा सा रोटी की शेप दे लेनी है, लेकिन आपने फुल बड़ा नहीं करना। वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। अगर आप न्यू आए तो मेरे चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखें जी, आपने ये जो मटीरियल बनाया है इसका ऐसे एक बॉल बनाना है और इसके अंदर रख के ऐसे इसको ऐसे बंद कर दें अच्छी तरह, ताकि ये बाहर ना आए। 5 मिनट के लिए हम इसको रीसेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी दोबारा से शेप देंगे। ये बिल्कुल रीसेट हो गया। अब इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस दरमियानी सी ऐसे रोटी इसकी बना लेंगे। अब इसको ऐसे कट लगा देंगे और हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे। इसको रोल करते जाएंगे। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त सी शेप हो रही है इसकी।
और बनने के बाद तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे इसको। ये देखेंगे बिल्कुल ऐसे, अब हल्के हाथ से इसको ऐसे करते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप बन गई इसकी। बस दरमियान से आप इसको हाफ़ करना चाहें तो कर लें, वरना फुल फ्राई करना चाहें तो वैसे कर लें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ऐसे अब इनको सबको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना ऊपर से ये फ्राई हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त और शानदार शेप है इनकी। आपको यकीनन बना के बहुत मज़ा आने वाला है। आपने ट्राई ज़रूर करना है और कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। जी ये हमारे ट्विस्टेड रोल समोसा जो है ना फ्राई हो गए, और ये देखिए कितना शानदार कलर है। आपने पहले भी समोसे तो यकीनन बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं खाए होंगे। अगर आप अपने मेहमानों को कुछ नया और डिफरेंट खिलाना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टोटली डिफरेंट है, कोई बंदा गेस कर ही नहीं सकेगा कि ये क्या बना हुआ है। इतना शानदार और ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे ट्विस्टेड रोल समोसा रेडी हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।